हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन की। पिछले वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये जाना। हमने जाना कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पर सब कुछ परफेक्ट है। यहां पर सभी जो है चीजें हैं वो काल्पनिक रूप से हमारे सामने रखी जाती हैं और इसीलिए ये एक आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट तो है बट इमेजिनरी भी है। हमने देखा कि यहां पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमने देखा कि यार यहां पर तो सिंगल प्राइस पे चीजें बेची जा रही हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है और साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी। यार सिंगल प्राइस कैसे है, जब ये सवाल आता है ना तो आज का क्वेश्चन आपके सामने आता है और आज का क्वेश्चन है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन की। ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमें बता करके गए, इसमें प्राइस तय कैसे होता है, कैसे किसी वस्तु का भाव डिसाइड होता है, यही है आज का हमारा क्वेश्चन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले फिर एक बार आपके सामने है ये चार्ट। जी हां, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ये जो चार्ट हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत में ही दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको याद दिला दूं कि हम एग्जैक्टली कहां तक पहुंचे हैं। शुरुआत में हमने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और प्लेस देख लिया था और उसके बाद हमने कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज भी हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा आंसर है, 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन है आज का वो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइजेस किसी वस्तु के कैसे तय होते हैं वो आपको समझाता है। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के ये छोटा सा क्वेश्चन एक ही एग्जांपल के ऊपर टिका हुआ है। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यार प्राइस डिटरमाइन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस की जरूरत होती है, एक सप्लाई और एक डिमांड। जी हां, डिमांड और सप्लाई, ये जो 2 मार्केट फोर्सेस है ना, ये बेहद जरूरी हैं किसी भी वस्तु का प्राइस तय करने के लिए। और इसीलिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी डिमांड और सप्लाई को जांचा परखा जाता है और इन्हीं दोनों के इंटरैक्शन से तय होता है प्राइस, यानी प्राइस डिटर्मिनेशन हैपेंस ओनली विद द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर अल्फ्रेड मार्शल एक बहुत ही जबरदस्त सा एग्जांपल देते हैं जो आपको दिमाग में फिट करना है। वो एग्जांपल देते हैं एक कैंची का। जी हां, सिजर। ये सिजर का एग्जांपल देते हुए अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जैसे कपड़ा काटने के लिए सिजर की जरूरत पड़ती है और सिजर के दोनों ब्लेड्स जरूरी हैं, ये वाला भी ये वाला भी। जी हां, दोनों ब्लेड्स की जरूरत पड़ती है। एक ब्लेड से आप कपड़ा ठीक से नहीं काट पाएंगे, प्रॉपरली नहीं कटेगा। उसी प्रकार डिमांड और सप्लाई, ये 2 मार्केट फोर्सेस हैं जो बेहद जरूरी हैं परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस डिटरमाइन करने के लिए। जैसा कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कहा गया है द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या? द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिटरमाइंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिटरमाइंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और जब इन दोनों का इंटरैक्शन होता है ना, तब जो प्राइस बनता है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्शल हैज कंपेयर्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन टू द कटिंग ऑफ क्लॉथ। जैसा कि मैंने कहा, कैंची से जब हम कपड़ा काटते हैं उसी से इन्होंने कंपेयर किया है टू द कटिंग ऑफ क्लॉथ विद अ पेयर ऑफ सिजर्स, just as both the blades of scissors are required to cut the cloth, both the forces of demand and supply are essential to determine equilibrium price। काम हिट हो गया है, मामला हिट हो गया और आंसर सुपर हिट हो जाएगा अगर आप समझ जाएंगे कि यार दोनों ब्लेड्स जिस तरह से जरूरी हैं उसी तरह डिमांड और सप्लाई दोनों जरूरी हैं प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। परफेक्ट कंपटीशन में भी यही होता है। दोस्तों, आपको इस आंसर के अंदर एक शेड्यूल और डायग्राम की भी मदद से एक्सप्लेनेशन देना है। ये शेड्यूल और डायग्राम जो है और काम को इजी कर देता है। क्या है इस शेड्यूल और डायग्राम में, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा डिमांड और सप्लाई का शेड्यूल। अगर आप इसको ध्यान से अगर देखें, बारीकी से समझें, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हम लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में हम बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला को यूज करते थे। लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं तो हम देखते थे प्राइस ऊपर
सॉरी मैं इसको मिटा करके लिखता हूं, कुछ अलग कलर ले लेता हूं यहां से। यस, हम पढ़ते थे प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, और प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। यानी जब सस्ता है तो ज्यादा डिमांड है और जब महंगा है तो कम डिमांड है। साथ ही साथ जब हम बात करते थे प्रोड्यूसर की यानी सप्लायर की, तो हमारा मंत्र काफी सिंपल सा था कि प्राइस अगर ऊपर है तो सप्लाई भी ऊपर है, और प्राइस अगर नीचे है तो सप्लाई भी नीचे है। यानी जब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो दुकानदार ज्यादा सप्लाई करता है, और कम पैसे मिलते हैं तो दुकानदार कम सप्लाई करता है। तो अनुमान यही दो फॉर्मूलाज के ऊपर, यही दो जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के ऊपर ये शेड्यूल बनाया गया। आप देख सकते हैं प्राइस 100 रुपए है। Yes, when the price is 100 rupees, आप देख सकते हैं when the price is 100 rupees, डिमांड 5000 है और सप्लाई सिर्फ 1000 है। ये क्या दर्शाता है कि जब सस्ता है तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उस प्राइस पे प्रोड्यूसर कम सप्लाई कर रहा है। सिमिलरली जब 500 रुपए प्राइस है तो डिमांड कम है, 1000 किलो है, लेकिन सप्लाई 5000 किलो है, क्योंकि दुकानदार को यहां पर ज्यादा फायदा हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, डिमांड और सप्लाई के दो कॉलम्स बनाने हैं, और वहां पर सेम टू सेम जैसा हम लॉ ऑफ डिमांड में लिखते थे ना, बस वैसा ही हमें काम करना है। लॉ ऑफ सप्लाई में जैसा लिखते थे वैसा ही हमें काम करना है। शेड्यूल दोनों का यहां पर आपके सामने, 200 रुपए पे 4000 तो सप्लाई 2000, 300 पे 3000 तो सप्लाई 3000, 400 पे 2000 डिमांड है तो 400 पे 4000 सप्लाई। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जब प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, 500 पे डिमांड कम है, लेकिन उसी वक्त जब प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है, यानी 500 रुपए पे सप्लाई 5000 किलो है। बेसिकली प्राइस डिटरमाइन कब होता है? तो प्राइस डिटरमाइन होता है जब इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता है, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल जब होते हैं ना, तो ये वाला प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो हम डायग्राम बनाते थे दोस्तों, डायग्राम के अंदर हम लॉ ऑफ डिमांड का और लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम याद करें तो लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम कुछ इस प्रकार से हम बनाते थे, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आपको याद है। सिमिलरली सप्लाई का डायग्राम हम कुछ इस प्रकार बनाते थे, स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब ये दोनों डायग्राम को कंबाइन कर देते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। कब होता है? जब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो ई है ना, यही है अपना इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, और सप्लाई के संदर्भ में याद रखिए प्राइस जब राइज होता है सप्लाई भी राइज होता है, प्राइस फॉल्स सप्लाई ऑल्सो फॉल्स। और इसी प्रकार जब दोनों का इंटरैक्शन होता है तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर हमें मिल जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा। आज के इस क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है सिजर का एग्जांपल, जो अल्फ्रेड मार्शल ने बखूबी दिया है। और इस एग्जांपल के जरिए दोस्तों आपको सिजर के एग्जांपल में ये दो ब्लेड्स याद रखनी है, बिकॉज बोथ आर नेसेसरी टू कट द क्लॉथ। सिमिलरली बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फिर ये शेड्यूल और डायग्राम बना लीजिए और आपका आंसर 4 मार्क का हो जाता है तैयार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आसान सा ये आंसर जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, डायग्राम बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।